हम सब ने वो प्रेजेंटेशन झेली है ना, जो सिर्फ टेक्स्ट से भरी होती हैं और बोर कर देती हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर कुछ सिंपल ट्रिक से किसी भी बोरिंग स्लाइड को एकदम शानदार बनाया जा सके। बस आज इसी पर बात करेंगे। चलिए इस एक आइडिया से शुरू करते हैं। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, असली बात ये है कि उसे देखकर ऑडियंस को कैसा महसूस हो रहा है। एक अच्छा डिजाइन कोई फालतू की चीज नहीं है, ये आपके मैसेज को यादगार बनाने की चाबी है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। ये जो बाईं तरफ की खिचड़ी है ना, इसे दाईं तरफ की इस साफ सुथरी और प्रोफेशनल स्लाइड में बदलना है। और यकीन मानिए, ये बहुत आसान है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं फॉर्मेटिंग, तो इसका असली मतलब क्या होता है और क्यों ये किसी भी अच्छी प्रेजेंटेशन का छिपा हुआ दिल है। सीधे सीधे समझें तो फॉर्मेटिंग का मतलब है अपनी स्लाइड को साफ सुथरा करना। जैसे हम कोई कमरा ठीक करते हैं ना, हर चीज अपनी जगह पर हो, आसानी से दिख जाए और देखने में अच्छी लगे। बेसिकली सब कुछ आसानी से पढ़ा जा सके, अच्छा दिखे और ऑर्गेनाइज्ड हो। और इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ने में आसान बनाने के बारे में नहीं है। अच्छी फॉर्मेटिंग से एक प्रोफेशनल वाइब आती है और ऑडियंस आपकी मेन बात को ज्यादा जल्दी पकड़ पाती है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फॉर्मेटिंग क्यों जरूरी है, पर शुरू कैसे करें? सब कुछ स्लाइड पर टेक्स्ट लाने से ही शुरू होता है और इसके दो बहुत ही बेसिक तरीके हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है पहले से बने हुए लेआउट्स का इस्तेमाल करना। ये तब बेस्ट है जब कोई जल्दी और एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना चाहता हो। सॉफ्टवेयर ही आपका आधा काम कर देता है। और अगर पूरी क्रिएटिव आजादी चाहिए तो टेक्स्ट बॉक्स से बेहतर कुछ नहीं। इसके साथ टेक्स्ट को स्लाइड पर कहीं भी रखा जा सकता है। समझ लीजिए कि ये कस्टम डिजाइन के लिए एक सीक्रेट हथियार की तरह है। अब जब हमारा टेक्स्ट स्लाइड पर आ गया है, तो असली मजा तो अब शुरू होता है। मतलब इसे ऐसा बनाना कि इसका जबरदस्त असर पड़े। ये हमारे टूल बॉक्स के सबसे जरूरी औजार हैं। इनसे हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं। फॉन्ट कैसा दिखेगा, साइज क्या होगा, रंग कौन सा होगा। इनमें से हर एक ऑप्शन ध्यान खींचने और एक विजुअल हायरार्की मतलब एक क्रम बनाने में मदद करता है। जरा इस पर एक नजर डालिए। एक सिंपल बिना फॉर्मेट वाला वाक्य बात तो कह रहा है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, एकदम फ्लैट है। इसमें कोई एनर्जी नहीं है और ये बाकी चीजों के बीच में खो जाएगा। और अब आप देखिए फर्क। सिर्फ बोल्ड करने और कैपिटलाइजेशन से उसी वाक्य में अचानक से वजन और एक अथॉरिटी आ गई है। ये सीधे ध्यान खींचता है ना? देखिए, फॉन्ट चुनना सिर्फ पसंद की बात नहीं होती, ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है। हम इसका इस्तेमाल हेडिंग्स को पैराग्राफ से अलग करने के लिए करते हैं, एक साफ विजुअल फ्लो बनाने के लिए, ताकि देखने वाले की नजर ठीक वहीं जाए जहां हम चाहते हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग शब्दों पर ध्यान दे दिया। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरे के पूरे टेक्स्ट ब्लॉक को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वो साफ और समझने लायक लगे। अलाइनमेंट जो है ना, ये एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत पावरफुल टूल है। लेफ्ट अलाइनमेंट स्टैंडर्ड होता है और पढ़ने में सबसे आसान है। सेंटर अलाइनमेंट टाइटल्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये उन्हें एक बैलेंस्ड फॉर्मल लुक देता है। इस तरह हम अनजाने में ही ऑडियंस की आंखों को गाइड करते हैं। कितना बड़ा अंतर है ना? बाईं तरफ शब्दों का एक झुंड है और दाईं तरफ सिर्फ बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हमारे पास तुरंत एक साफ समझने लायक लिस्ट है। यही तो है स्ट्रक्चर का जादू। लाइन स्पेसिंग को आप इतने टेक्स्ट के लिए पर्सनल स्पेस की तरह समझिए। उसे सांस लेने के लिए थोड़ी जगह दीजिए। ये न सिर्फ पढ़ने में बहुत ज्यादा आरामदायक होता है, बल्कि पूरी स्लाइड को तुरंत शांत और ज्यादा प्रोफेशनल दिखाता है। अच्छा, तो हमने अब तक कई अलग अलग टूल्स के बारे में बात की है। चलिए इन सबको कुछ सिंपल गोल्डन रूल्स में समेट लेते हैं, जो हमेशा प्रोफेशनल स्लाइड्स बनाने में मदद करेंगे। बस इन उसूलों पर टिके रहिए और आप हमेशा सही रास्ते पर रहेंगे। खास तौर पर ये याद रखिए, कम ही ज्यादा है। अपनी स्लाइड्स को टेक्स्ट से मत भरिए और फॉन्ट का साइज बड़ा रखिए। आपकी ऑडियंस आपको इसके लिए थैंक यू बोलेगी। चलिए अब आखिर में पूरी बात को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि असली में क्या चीज मायने रखती है। इसके बिना सबसे शानदार आइडिया भी फीका पड़ सकता है। अच्छी फॉर्मेटिंग आपके मैसेज और आपकी ऑडियंस की समझ के बीच एक पुल की तरह काम करती है। आखिर में सब कुछ इस एक सिंपल से फॉर्मूले पर आ जाता है।
जब दमदार कंटेंट अच्छे डिजाइन से मिलता है तभी जाकर एक असरदार कम्युनिकेशन होता है। तो ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। इन सब टूल्स के साथ अगली प्रेजेंटेशन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? अगला कदम इन आइडियाज़ को असल में इस्तेमाल करना है।